Hello friend, this is Param and welcome to our channel. Today we discuss about polynomial of for class 9 exercise 2.5. तो आज के लेक्चर में हम लोग पोलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें जो भी क्वेश्चन आएगा वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को डिस्कस कर लिया था, उसके फॉर्मूले को हम लोगों ने जान लिया था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग अब उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूज सूटेबल आइडेंटिटी, यानी सूटेबल आइडेंटिटी का यूज कर क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी इसके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है x+4 और x+10। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है, और आइडेंटिटी के यूज कर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हम लोगों ने अपने आइडेंटिटी के सीरीज में एक आइडेंटिटी मिस कर दिया था, और वो आइडेंटिटी क्या था कि अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा x+a इंटू x+b के फॉर्म में रहेगा, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इसका जो आइडेंटिटी एक्सपेंशन होता है वो x² + a + b इंटू x + a इंटू बी होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। देख रहे हैं x+a और x+b है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी x², तो x² का x² लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, a+b, यानी a आपका ये है और b ये है, तो लिखेंगे 4 + 10 इंटू x है, तो x, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ x ही है, और प्लस a इंटू बी, यानी 4 इंटू 10। क्या होगा, इसका सॉल्व किया, x² + 4 और 10 को ऐड करेंगे 14x और +40। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा ये आएगा। इसको अब वेरीफाई कैसे करें कि ये आंसर सही है कि नहीं, तो इसको हम लोग सिंपली प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को +10 से मल्टीप्लाई करेंगे +10x, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे +4x, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे +40, यानी x² 10x और 4x 14x हो जाएगा और +40। ये आंसर आ गया। यानी हम लोगों ने अपने जनरल मेथड से भी सॉल्व किया तो x² + 14x + 40 आया, और हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का हम लोगों ने यूज किया तब भी x² + 14 + x आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज होने वाला है वो ये है। इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए इसको हम लोग यूज करके बहुत ही आसानी पूर्वक बना सकें। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, यानी पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है x+8 इंटू x-10। ये जो है ये भी उसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पर सॉल्व होने वाला है, यानी x+a इंटू x+b हम लोगों ने देखा था, इसी पर ये भी सॉल्व होगा। इसको हम लोगों ने क्या, इसका एक्सपेंशन क्या लिखा था, x² + a + b इंटू x और +a इंटू बी, ये इसका एक्सपांशन था। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू तो ठीक है, यहाँ a का वैल्यू क्या है 8 और b का वैल्यू क्या है -10। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे, और उस पर a और b का ये वैल्यू पुट करेंगे। तो पहला हो जाएगा x², क्योंकि x का वैल्यू तो x ही है, तो x² प्लस a का वैल्यू क्या है 8 और b का वैल्यू -10, यानी b का वैल्यू -10 जैसे ही पुट करेंगे तो माइनस प्लस में तो माइनस हो जाएगा, -10 2x प्लस a का वैल्यू 8 इंटू बी का वैल्यू -10। इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 8 में से 10 माइनस होगा, -2 जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो -2 और +2 मिलकर क्या हो जाएगा, -2 और साथ में x। यहाँ देखिए 8 10 80 -80 हुआ, -80 और प्लस वो मिलकर क्या होगा, प्लस और माइनस मिलकर माइनस जाएगा, यानी -80 यहाँ हो गया। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का हम लोग यूज किए हैं और सॉल्व कर लिए इसको। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। x+8 है और दूसरा x-10 है।
तो एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे -10x, 8 और x को मल्टीप्लाई करेंगे +8x, और 8 और -10 को मल्टीप्लाई -80, एक्स स्क्वायर -10x और 2x को सोल्व करेंगे तो -2x हो जाएगा। -10x और 8x को सोल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, 10 में से 8 और 2 बचा, और सिंबल ग्रेटर का तो ग्रेटर -2x और -80 आ गया ये। तो इस तरह से हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3x + 4 3x - 5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी का कौन सा यूज करने वाले हैं, x + a इंटू x - b। इसका क्या होता है, x² + a + b इंटू x और प्लस a इंटू b। यहाँ से a का x का वैल्यू क्या है 3x, a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू -5। तो इसको हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में है, तो हम इसके एक्सपेंशन वाले फॉर्म में इसको लिखेंगे, x² यानी 3x का स्क्वायर प्लस a + b, a क्या है 4 और प्लस b यानी b क्या है -5 प्लस और माइनस में लिखे माइनस हो जाएगा तो -5x यानी 3x प्लस a इंटू बी, a क्या है 4 और b क्या है -5, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x² +4 और -5 सॉल्व होगा तो -1 होगा 3x प्लस ये जब सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा -20। अब आगे क्या लिखेंगे 9x² -1 और 3x मल्टीप्लाई हुआ -3x और प्लस -3x ही हो जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ क्या -20। तो इस तरह से हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है y² + 3/2 इंटू y² - 3/2। तो ये भी क्वेश्चन मेरा इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं x + a इंटू x + b। क्या होता है इसका x² + a + b इंटू x प्लस a इंटू b, ठीक है। x का वैल्यू क्या है यहाँ y², a का वैल्यू है 3/2 और b का वैल्यू है -3/2। तो x² यानी x की जगह पर वैल्यू लिख देंगे और उसका स्क्वायर प्लस 3/2 - 3/2 इंटू x और प्लस 3/2 इंटू -3/2। y का स्क्वायर है और एक स्क्वायर यानी स्क्वायर 4 हो जाएगा, y का पावर 4 यहाँ से खत्म हो गया यानी 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यानी y का पावर 4। जैसे ही ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस प्लस में तो माइनस यानी 9/4, ठीक है। अब इसका जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 3 - 2x और 3 + 2x। इसको भी हम लोग इसी आइडेंटिटी पर बनाएंगे, ठीक है। x का वैल्यू 3, यहाँ देखिए ध्यान है यहाँ, चलिए ठीक है, x का वैल्यू 3 और a का वैल्यू -2x और b का वैल्यू +2x, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें
अगर हम इसको सॉल्व करें इस पर, तो x का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस a का वैल्यू -2x, b का वैल्यू 2x और इंटू 3, x है तो इंटू 3 और प्लस a का वैल्यू -2x और b का वैल्यू 2x। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, -2x ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, प्लस -2x और 2x ऐड होगा तो -4x स्क्वायर हो जाएगा और 9 प्लस -4 स्क्वायर जिसमें बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस जाएगा यानी -4x स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि विदाउट इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हुए प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करना है 103 इंटू 107, यानी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो हम यहाँ देखते हैं क्या कि 103 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3, ठीक है, और 107 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7, ठीक है। अब ये आप गौर से देखिएगा तो ये है आपका इस फॉर्म में x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो इस फॉर्म में लिखते हैं x का वैल्यू a, x का वैल्यू 100, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 7। तो इसमें पुट करना होगा x का वैल्यू 100 यानी 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू एक्स का वैल्यू 100 और प्लस 3 इंटू 7। 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 प्लस 10 इंटू 100 1000 और प्लस 21। 10,000 में 1000 एंटर है 11,000, 11,000 का 20 एंटर है तो 11,021। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक इसी से रिलेटेड इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला तो हो गया, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है इसका 95 इंटू 96। तो 95 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5, ठीक है, और 96 को क्या लिख सकते हैं 96 को 100 माइनस 4, ठीक है। सेम इसी पर बन गया, इसी पर जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 100, a का वैल्यू -5, b का वैल्यू -4, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं x का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस -5 -4 इंटू एक्स यानी 100, ठीक है, और प्लस -5 इंटू -4। इसको हम लोग इस फॉर्म में एक्सपेंड किए हैं, ठीक है। 100 का स्क्वायर 10,000 -5 और -4 को सॉल्व करेंगे तो -9 इंटू 100 -900, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो -5 और -4 को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 या 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है 20। ये हो गया 10,000 -900 प्लस 20। 10,000 में से 900 अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9,100 प्लस 20 यानी 9,120। अब इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है 104 इंटू 96। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे 100 प्लस 4 और इसको क्या लिखेंगे 100 माइनस 4। 100 प्लस 4 करेंगे 104 और इसको 100 माइनस 4 करेंगे तो 96। कोई तो बदलाव होगा नहीं, इसको हम लोग उसी आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है मेरे को, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, यानी इसको फैक्टराइज करना है क्वेश्चन को एक एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज का यूज कर कर। तो थर्ड का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन है 9x²
प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अगर गौर से देखें तो यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब उसके फॉर्म में लाना होगा, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 3 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और प्लस वाई का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम लोग 3 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, तो इसको लिख देते हैं 3x का होल स्क्वायर। मतलब ये क्या, 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, प्लस, और इधर वाई स्क्वायर रहने देते हैं। अब बीच में चाहिए मेरे को क्या, 2xy, तो 2 तो ऑलरेडी रहेगा, x का वैल्यू 3x, 2xy का वैल्यू y ही है। हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस आइडेंटिटी पर जा रहा है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग पढ़े ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इसको शॉर्टेज फॉर्म लाना होगा। तो ए का वैल्यू 3x और बी का वैल्यू y, यानी 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसको अगर गौर से देखा जाए तो इसको 4y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और y का वाई स्क्वायर, माइनस 4y का भी रहने दीजिए, और प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखे, कोई चेंजिंग होगा नहीं। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बीच में माइनस 2ab होगा, ए स्क्वायर माइनस 2, तो फॉर्मूला में रहता है 2 इंटू ए का वैल्यू 2y और 2ab, बी का वैल्यू 1। देखें 2 2 जा 4 और 1 4y रह गया, और प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये इस आइडेंटिटी पर सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगा, ए माइनस बी, ए क्या है 2y और बी क्या है 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का 100। ठीक है, तो अगर इसको अगर क्वेश्चन लिखा जाए तो ये तो एक्स स्क्वायर है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, वाई स्क्वायर और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अगर और आगे लिखा जाए इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर। अब देखिए कि ये जो क्वेश्चन है वो इस आइडेंटिटी पर जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या पर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ ए का वैल्यू क्या है, एक्स, और बी का वैल्यू वाई बाई 10। तो आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है, उसको इस फॉर्म में सॉल्व करना है। तो पहला हो जाएगा क्या, एक्स प्लस बी, यानी ए प्लस बी है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई 10, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बाई। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या करना है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको एक्सपेंड करना है एक सूटेबल आइडेंटिटी का यूज कर। ठीक है, तो क्वेश्चन देख रहे हैं कि चौथा का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसके लिए एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, अगर याद होगा तो हमने पढ़ा है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये पढ़ा है। इसी पर तो इसको अरेंज करना है, ए का वैल्यू x, बी का वैल्यू 2y और सी का वैल्यू 4z। तो आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इसका उसको सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस बी यानी 2y का स्क्वायर प्लस सी यानी 4z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए यानी 2 इंटू एक्स इंटू बी यानी 2y, फिर प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू एक्स। इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर
4y² 4 का स्क्वायर 16 z² प्लस 4xy प्लस 2 4 8 16 yz और प्लस 8zx। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सूटेबल आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको क्या कर दिया है, एक्सपेंड कर दिए हैं। ठीक है, तो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है, ए का वैल्यू ये, बी का वैल्यू ये और सी का वैल्यू। ठीक है, इस पर एक्सपेंड कर देते हैं। ए की जगह पर 2x का स्क्वायर, बी की जगह पर माइनस वाई, बी की जगह पर माइनस वाई का स्क्वायर और सी की जगह पर जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी माइनस वाई प्लस 2 इंटू बी इंटू सी और प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। हो गया, इसको क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाई का स्क्वायर है तो इसको माइनस वाई इंटू माइनस वाई लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो गई है। और जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 एक्स वाई, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 4 एक्स वाई होगा, तो प्लस और माइनस में तो माइनस जाएगा, तो माइनस 4 एक्स वाई। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 वाई जेड और ये हो जाएगा प्लस 4 जेड एक्स। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, -2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। तो यहाँ a है, ये b है और ये c है। a का क्या हो जाएगा, a का वैल्यू -2x का स्क्वायर, b का वैल्यू 3y का स्क्वायर और c का वैल्यू 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी -2x b यानी 3y। ठीक है, प्लस 2 इंटू बी यानी 3y इंटू सी यानी 2z। ठीक है, प्लस 2 इंटू सी यानी 2z इंटू ए यानी -2x। -2 का स्क्वायर प्लस 4 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9y स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4z स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 2 × 4 = 12 यानी -12xy और यहाँ सॉल्व करेंगे तो प्लस 2 2 जा 4 = 12yz और यहाँ सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 8 यानी -8zx। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।